महंगाई के बारे में क्या कहता है? ये अल्लाह आपको खुश रखे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने किया। जिस तरह आज हम ये लोग निकल आए मौलाना साहब के पीडीएम की क़यादत में, इसी तरह अगर हम महंगाई के लिए निकलें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम अगले वक्त हुकूमतों को नहीं देख रहे हैं, हम इमरान खान साहब के वक़्त को नहीं देख रहे हैं। अभी जो शहबाज शरीफ का हुकूमत आया है पीडीएम का, इसको देख रहे हैं। तो इसमें मौलाना साहब को चाहिए कि वो भी इसी तरह महंगाई के लिए भी एहतजाज करे, सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ मकसद सिर्फ इमरान खान के लिए, ये अपने मकसद के लिए हो, ये नहीं होना चाहिए। इससे हम खुद भी खिलाफ। मौलाना फजल रहमान वो पिछले साल जो है महंगाई के लिए मार्च लेकर आया था जी इस्लामाबाद, और अभी जो महंगाई उससे डबल हो गए, इसके बारे में अभी वो कुछ नहीं कहते। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारे एक आप पार्टी के हिसाब से पूछे या मेरे अपने नज़रिए से, तो ये मौलाना साहब जो है ये अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा नहीं करते? नहीं, इसको चाहिए जिस तरह ये इमरान खान के वक़्त में महंगाई का आवाज़ उठा रहा था, इसको चाहिए कि अभी भी आवाज़ उठाए, क्योंकि हमारे इलाके में 7,000 का 7,500 का एक मन आटा मिलता है। तो आप खुद सोचो गरीब बंदा क्या करेगा। गरीब बंदा रोटी भी नहीं ले सकता, इतनी महंगाई। बंदा पिस गया, गरीब बंदा जो है ना, IMF ने और आज के वक़्त में ये पिसता जा रहे हैं, इनका कोई माजी हाल नहीं है, सिर्फ अपने मकसद की बातें हो रहा है। मैं भी एक झंडे के नीचे खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ कैसा बंदा है? वो भी कह रहे थे कि हमारे साथ एक्सपर्ट टीम है, हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। हम शहबाज शरीफ का जो नारा है ना कि मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हमें उस कपड़ों की उससे वास्ता नहीं है, उसके चप्पल से वास्ता नहीं है। हमें अपने गरीब आवाम के भलाई के लिए उनके साथ इतिहाद तो पीडीएम के साथ हमारा अभी भी इतना नहीं है, लेकिन वो महंगाई का वो जो कह रहे वो बात अभी उनमें नहीं है। वो जो कह रहा था वो कपड़े बेचे कुछ भी करें, लेकिन हमें उससे वास्ते नहीं है। हमें अपने आवाम के लिए सस्ता रोटी चाहिए, हम मकान नहीं मांग रहे, हम और कुछ नहीं मांग रहे। हम कहते हैं कि हमारी जो ज़रूरियात माशी हैं उसको सस्ता करो। इस वक्त कौन सा इन चल रहा है? इस वक्त ये तो आइन अच्छा ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद खान। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। इधर पीडीएम के कारकुन हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते आप किस मकसद के लिए है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किधर से आए? मेरा ताल्लुक D12 से है और पीछे ताल्लुक। और किस मकसद के लिए? हमारा मकसद ये है कि हम ये जो फैसले हो रहे और हमारा जो ये जज साहब ने जो फैसला किया है, इनसे हमारा तवक्कुआत था कि ये इंसाफ पे मबनी फैसले करेगा। ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं था, ये फैसला सब आवाम के लिए होना चाहिए। और इसी तरह अगर रातों रात एक बंदे के लिए फैसले हो मुल्क में, तो इस मुल्क का बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। जिसके ऊपर 60 अरब का करप्शन का बात हो रहा है, जिस तरह इसकी गोगी बाग गया, जिस तरह इसके चले आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा इन चल रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हमारे आइन कौन सा चल रहा है, इन जिसके लिए आप इधर आए? हम पाकिस्तान के आइन के मुआफ़िक़ जो आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के आइन में जब आप देख रहे हैं तो आइन में तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में आइन कौन सा चल रहा है? आइन ये चल रहा है कि आइन का तो कोई वो बात ही नहीं है ना, आइन का तो कुछ भी नहीं है। आइन होता तो इस तरह फैसला ही नहीं होता ना। वैसे इधर आपको तो दावत भी नहीं दी, इधर मुझे अगर कैमरामैन दिखाए तो एनपी का कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बात आपने किया है। हमें रात को हमारे क़यादत से इत्ला मिला है, हम सिर्फ अपने एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आया है। ये जो नाक़िस पॉलिसी है, नाक़िस फैसला हो चुका है, इसके ख़िलाफ़ हम सिर्फ अपने रिकॉर्ड मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब के क़यादत में अपना रिकॉर्ड वो करेगा, एहतजाज का रिकॉर्ड करेगा। महंगाई के बारे में क्या कहता है? ये अल्लाह आपको खुश रखे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने किया। जिस तरह आज हम ये लोग निकल आए मौलाना साहब के पीडीएम की क़यादत में, इसी तरह अगर हम महंगाई के लिए निकलें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम
अगले वक्त हुकूमतों को नहीं देख रहे हैं, हम इमरान खान साहब के वक़्त को नहीं देख रहे हैं। अभी जो शहबाज शरीफ का हुकूमत आया है PDM का, इसको देख रहे हैं। तो इसमें मौलाना साहब को चाहिए कि वो भी इसी तरह महंगाई के लिए भी एहतजाज करे, सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ मकसद सिर्फ इमरान खान के लिए। ये अपने मकसद के लिए हो, ये नहीं होना चाहिए। इससे हम खुद भी खिलाफ। मौलाना फजल रहमान वो पिछले साल जो है महंगाई के लिए मार्च लेकर आया था जी, इस्लामाबाद, और अभी जो महंगाई उससे डबल हो गए, इसके बारे में अभी वो कुछ नहीं कहते। इसके बारे में आप क्या कहते देखिए जी, हमारे एक आप पार्टी के हिसाब से पूछे या मेरे अपने नज़रिए से, तो ये मौलाना साहब जो है ये अच्छा नहीं कर रहे। हैं? अच्छा नहीं करते। नहीं, इसको चाहिए जिस तरह ये इमरान खान के वक़्त में महंगाई का आवाज़ उठा रहा था, इसको चाहिए कि अभी भी आवाज़ उठाए, क्योंकि हमारे इलाके में 7,000 का 7,500 का एक मन आटा मिलता है। तो आप खुद सोचो गरीब बंदा क्या करेगा। गरीब बंदा रोटी भी नहीं ले सकता, इतनी महंगाई। बंदा पिस गया। गरीब बंदा जो है ना, AMF ने और आज के वक़्त में ये पिसता जा रहे हैं, इनका कोई माजी हाल नहीं है, सिर्फ अपने मकसद की बातें हो रहा है। मैं भी एक झंडे के नीचे खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ कैसा बंदा है? वो भी कह रहे थे कि हमारे साथ एक्सपर्ट टीम है, हम देखिए जी, महंगाई को कंट्रोल कर हम लेंगे। शहबाज शरीफ का जो नारा है ना कि मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हमें उस कपड़ों के उससे वास्ता नहीं है, उसके चप्पल से वास्ता नहीं है। हमें अपने गरीब आवाम के भलाई के लिए उनके साथ इतिहाद तो PDM के साथ हमारा अभी भी इतना नहीं है, लेकिन वो महंगाई का वो जो कह रहे वो बात अभी उनमें नहीं है। वो जो कह रहा था वो कपड़े बेचे कुछ भी करें, लेकिन हमें उससे वास्ते नहीं है। हमें अपने आवाम के लिए सस्ता रोटी चाहिए। हम मकान नहीं मांग रहे, हम और कुछ नहीं मांग रहे। हम कहते हैं कि हमारी जो ज़रूरियात माशी हैं उसको सस्ता करो। मतलब हुकूमत इनके हाथों से गिर चुकी है। हुकूमत के खैर मैं तो वो नहीं कह सकता हूँ फ़िलहाल, अब देखा आगे जाएगा कि आगे क्या होना है। जी, इस वक्त कौन सा इन चल रहा है? इस वक्त ये तो आइन अच्छा ये बताए, अच्छा शहबाज शरीफ के बारे में कहता है इस दफ़ा मतलब डबल महंगाई इसके लिहाज से हो गई, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई असल में बात यह है कि जब पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट आ रही थी इमरान खान की PTI की गवर्नमेंट, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात कही थी कि इन लोगों के हवाले नहीं करो मुल्क को, मुल्क महंगाई की तरफ चला जाएगा, मुल्क को ये लोग डबोलेंगे और मुल्क को ऐसे ख़राब कर देंगे, फिर इस मुल्क को उठाने में टाइम लगेगा। तो ये जो इमरान खान आए थे, इन्होंने जो मुआहदे किए थे IMF से, जो उन्होंने महंगाई की थी, वो उसी का जो है ना हमें बोझ मिल रहा है, उसी का हमें सिला मिल रहा है। ये ऐसे समझो कि ये जो 1 साल की हुकूमत है ना, अगर मैं कहूँ तो हम ऐसे समझे कि PTI की गवर्नमेंट हमारे ऊपर है। अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो हमारे ऊपर और प्रेशर भी नहीं आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।